हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आकांक्षा को सारा कह देती है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ चल सकते हो। और प्लीज़ यार, इतना फॉर्मल मत हुआ करो। कभी भी ज़रूरत हो, कभी भी। और आज से नहीं, अभी से बोल रहे हैं कि आज से बाद जब भी आप जाओगे, आप हमारे साथ ही जाओगे, आओगे कॉलेज के लिए। और आप यहाँ पे खड़े नहीं दिखने चाहिए मुझे। और 2 पल के लिए आप सोच के देखो कि अगर मैं ना होती, हम लोग भी चले जाते, तो कितनी देर तक वेट करते रहते। तो आकांक्षा बोलती कि वो मैं एक्चुअली वो कैब में बुक करवाने वाली। तो सारा बोलती कि वाह क्या बात है, मतलब अगर कैब तक बुक करवाने की नौबत आती तो तब भी आप हमें याद नहीं करते, क्यों? हम लोग आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। तो आकांक्षा बोलती कि नहीं, बात वो नहीं है, बस मैं चाहती नहीं कि किसी को कोई परेशानी हो। तो सारा बोलती कि कर दी ना वही बात। यार एक बार बोल कर तो देखो। हद है यार। अगर भाभी को पता चला ना कि आप ऐसी सब बातें कर रहे हो मेरे साथ, इतना फॉर्मल हो रहे हो, तो वो सच बोल रहे हैं कि भाभी आपकी भी बैंड बजा के रख देंगी। तो कांशा बोलती कि नहीं 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 नहीं, मुझे उसका पता है। अनन्या मतलब शी इज़ टू मच। तो सारा बोलती कि चलो मैडम बैठिए आप कार में। तो सारा खुद ऐसे बोल के अपनी कार का लेफ़्ट डोर ओपन करती हैं, आकांक्षा को अच्छी तरह से बिठाती हैं कार में, और फिर ड्राइविंग सीट पे आके खुद बैठ जाती हैं। कार को स्टार्ट करती हैं, पार्किंग से बाहर निकालती हैं और उस जगह पे जहाँ पहुँचती हैं जहाँ पे इनकी भाभी और समृद्धि खड़े होते हैं। तो समृद्धि को तो गुस्सा आ रहा होता है कि यार इतना टाइम हो गया, कार लेने गई थी, अब पता नहीं क्या लेने गई हुई है, ये इतना टाइम लगा दिया इसने। तो अनन्या उन्हें कहती हैं कि क्या हुआ है यार, कोई मिल गया होगा उन्हें। तो समृद्धि बोलती कि अच्छा, कौन मिल गया होगा उसे? नहीं नहीं, बता दो, कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार मिल गया होगा। इतना टाइम कौन लगाता है यार कार निकालने में? तो अनन्या बोलती कि यार प्लीज़ ना, आप भी हद करते हो कभी कभी। मिल गया होगा, कोई लग गया होगा टाइम। आज तक ऐसा हुआ है कि हम लोगों को इतनी वेट करनी पड़े? खैर, ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में ही सारा अपनी कार का ब्रेक इन लोगों के सामने जाके मारती हैं। तो सारा को कार में देख के समृद्धि को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, और वो उन्हें कहने ही जा रही होती कि यार तू इतनी लेट कैसे हो गई। तो तभी उनकी जो नज़र है आकांक्षा की तरफ पड़ती है, तो वो चुप रह जाती हैं और वो समझ जाती हैं कि शायद आकांक्षा के साथ कुछ बात कर रही होगी, तभी लेट हुई है। तो सारा बोलती कि समृद्धि तुम कुछ कहने वाली थी मुझे? तो समृद्धि बोलती कि नहीं, वो बस कुछ भी नहीं। तो भाभी भी देखती हैं आकांक्षा की तरफ और कहती कि हे आकांक्षा, तुम, यार क्या बात है, आज ये सौभाग्य हम लोगों को कैसे प्राप्त हुआ? हाँ। तो आकांक्षा बोलती कि वो एक्चुअली यार वो डैड नहीं आ रहे हैं, तो बस उसी की वजह से। तो सारा बोलती कि भाभी आपको पता है ये क्या बोल रही थी? तो आकांक्षा बोलती कि प्लीज़ 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 कुछ भी मत कीजिएगा प्लीज़ इसे। तो अनन्या बोलती कि क्या
कहती कि भाभी ये बहुत फॉर्मल हो रही थी, पता है इतनी देर से कैब का वेट कर रही थी, कैब की ऑलरेडी स्ट्राइक चल रही है और ये मैडम मतलब कैब का वेट कर रही थी, पता नहीं कितनी देर से वहाँ मेन रोड की तरफ खड़ी थी। अगर मेरी नज़र ना जाती भाभी, ये पता नहीं कितनी देर तक खड़े रहती वहाँ पे। इन्होंने एक बार भी हम लोगों को, आपको कहना ज़रूरी नहीं समझा कि ऐसे ऐसे करके डैड नहीं आ रहे हैं। तो अनन्या काफ़ी घूर के उनकी तरफ देखती है, आकांक्षा की तरफ, और कहती कि क्यों, हम लोगों को इतना प्राय कर दिया तूने। यार हद है तेरी, तो क्या करती है आकांक्षा। यार एक बार बोल तो देती, एक सिंगल टाइम बोल देती, और जो भी हो बस तुम सच बोल रहे हैं, जैसे आज जा रही हो ना, अब से ऐसे ही जाओगी हमारे साथ, ऐसे ही आओगी। तो सारा बोलती कि वाह भाभी क्या बात है, आपने तो मतलब मेरे मन की बात छीन ली यार। मैंने सेम बातें कही इन्हें कि कोई ज़रूरत नहीं आपको डैड के साथ आने की, हम लोग भी तो आते ही हैं ना, हम लोग ले आया करेंगे, छोड़ आया करेंगे, इसमें क्या इतना इशू है। तो अनन्या आकांक्षा की तरफ देखती तो आकांक्षा कहती कि वो मैं एक्चुअली चाहती नहीं हूँ कि आप लोगों को मेरी वजह से कोई परेशानी। तो अनन्या बोलती कि हे भगवान यार, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर ऐसी बातें कैसे कर सकती है। यहाँ पे पराया कौन है, सभी तो अपने हैं। हाँ, किसी को तेरे आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रही है तू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी जान, आज से तू हमारे साथ ही आएगी और हमारे साथ ही जाएगी, ये बात पक्की रही। तो आकांक्षा अनन्या के बहुत कहने पर मान जाती है और कहती कि ठीक है। तो अनन्या भी पीछे कार में बैक सीट पे बैठ जाती है समृति के साथ, और ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तो ये लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं और तकरीबन आधे रास्ते में जाकर आकांक्षा को उनकी सीट के साइड से कुछ फ़ील होने लगता है कि शायद यार यहाँ पे कुछ है, जो उनके हाथ को बार बार लग रहा होता है और उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि एग्जैक्ट वो चीज़ है क्या और क्या नहीं है। तो उनको काफ़ी परेशानी हो रही होती है, और जब इतना डिस्टर्ब होते हुए आकांक्षा को अनन्या फ़ील करती हैं और देखती हैं कि यार शायद इन्हें दिक्कत हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे सारा का ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइविंग में होता, किसी चीज़ में नहीं होता और किसी चीज़ में। तो अनन्या इस चीज़ को बखूबी नोटिस करती हैं। तो वो आकांक्षा की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि क्या बात है, क्या कोई मैटर है, कोई दिक्कत परेशानी। तो आकांक्षा बोलती कि हाँ यार, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे लेफ़्ट हैंड के नीचे कोई चीज़ है, कुछ सख्त सख्त सी कुछ लग रहा है यार मेरे हाथ में। तो भाई जब ये बात सारा सुनती है तो एकदम से घबरा जाती है। तो वो आकांक्षा की तरफ देखती है और कहती है कि वो मतलब वो एक्चुअली ना, वो मेरी सीट कवर्स ही ऐसे हैं, सीट के जो कवर्स हैं ना वो ऐसे ही हैं। तो आकांक्षा को भी काफ़ी हैरानी होती है उनके इस आंसर पे, और वो कहती कि सीट कवर्स लेकिन ऐसे तो नहीं होते ना वो। तो अनन्या कहती कि सारा क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो सारा बोलती कि भाभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्यों लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। तो अनन्या बोलती कि चलो ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो आकांक्षा तो आप चुपचाप से पीछे भी आ सकते हो, पीछे बैठ सकते हो। तो आकांक्षा बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बस ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कुछ हो, एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा कि क्या चीज़ है। तो अनन्या बोलती हैं कि सारा गाड़ी साइड में लगाओ। तो सारा बोलती कि बाबा भाई बस थोड़ी देर का और सफ़र रह गया है, बस अब घर पहुँचने वाले हैं हम सब। तो अनन्या एकदम से घूर के देखती हैं सारा के फेस की तरफ। सारा
जो ऊपर मिरर होता है उसकी तरफ उसकी निगाह जाती है तो देखती है कि भाभी काफ़ी गुस्से में देख रही हैं, तो वो चुपचाप से साइड में कार लगा देती हैं। तो समृद्धि भी अनन्या को देखकर बोलती कि यार क्या दिक्कत है, हाँ खामखा तुमने बीच रास्ते में कार रखवा के रखती है यार, हद है तुम्हारी भी, तुम बस तुम्हारा तो क्या ही कहना। तो अनन्या बोलती कि तुम चुप रहो, अगर उसको कोई दिक्कत है तो एटलीस्ट देखो तो सही क्या चीज़ लग रही है उसके हाथ में बार बार। तो भाई सारा की तो टेंशन टाइट होने लगती है, क्योंकि उन्होंने लेफ़्ट हैंड की तरफ ही एक ड्रिंक की बोतल छुपाई हुई होती है ताकि किसी को कुछ पता ना लगे। तो जब भी ये लोग बाहर निकलते हैं तो अनन्या खुद उस सीट को साइड करने लगती हैं, और जब काफ़ी टाइम तक वो अपना हाथ घुमाती रहती हैं तो एग्जैक्ट उस चीज़ पे जाके उनका हाथ पड़ता है जिस चीज़ की वजह से आकांक्षा को दिक्कत हो रही होती है बैठने में, और वो एकदम से उस चीज़ को खींचकर बाहर निकालती हैं तो देखती हैं कि वो एक ड्रिंक बॉटल होती है जिसमें आधी ड्रिंक ख़त्म होती है, आधी ड्रिंक की होती है किसी ने क्या, सारा ने की होती है वैसे तो ड्रिंक। तो सारा तो एकदम से घबरा जाती है और उनकी भाभी ऐसे घूर के सारा की तरफ देखती है और कहती कि ये क्या है। तो सारा बोलती कि वो भाभी वो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, छोड़ो आप, गिर दो इसे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं किसका होगा। तो अनन्या काफ़ी घूर के उनकी तरफ देखती हैं और कहती कि एक्सक्यूज़ेस मत लगाओ सारा, सच सच बताओ ये किसकी है, किसकी बोतल है ये, क्योंकि मैं तुम्हें भी जानती हूँ और इन्हें भी जानती हूँ, काफ़ी अच्छी तरह से जानती हूँ। तो समृद्धि बोलती कि मैं मुझे क्यों बीच में ला रही हो अनन्या। तो सारा बोलती कि हाँ ना भाभी, मतलब समृद्धि आपकी पीठ के पीछे मतलब इतनी ड्रिंक करती है। तो समृद्धि बोलती कि ओ हेलो पलटी मार, मतलब कार तेरी और ड्रिंक मैंने की, क्या बात है, बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रही है, हद है यार तेरी भी, मतलब दोस्तों के लिए जान वार देते हैं और तुम दोस्त को ही वारने को तैयार हो, वाह क्या बात है सारा, क्या बात है। जब बात खुद पे आई तो दोस्त पे इल्ज़ाम लगा दिया, यार हद है तेरी भी। तो सारा बोलती कि हाँ मैं सही तो कह रही हूँ, तुम परसों लेके नहीं गई थी क्या कार। तो समृद्धि बोलती कि हाँ मैं परसों कार लेके गई थी। तो सारा बोलती कि भाभी मैं बोल रही हूँ ये बहुत ड्रिंक करने लगी है, मतलब ये भूल गई है आपके डोज को जो आप इसे देते हो अकेले में। तो समृद्धि बोलती कि शट अप सारा प्लीज़ यार, मतलब तो हद है यार, क्यों फंसवा रही है यार मुझे खामखा, क्यों मेरी वाट लगाने पे तुली है। तो अनन्या उन दोनों की तरफ घूर के देखती और कहती कि तुम दोनों की कोई बकवास भी मुझे सुननी नहीं है और चुपचाप से ये गाड़ी की चाबी दो मुझे। और वो ऐसा बोल कर सारा की तरफ देखती है तो सारा बोलती कि भाभी गाड़ी की चाबी आपको क्यों चाहिए। तो अनन्या कहती कि नहीं तुम दोनों ने ड्रिंक नहीं की, ठीक है ये तो हो नहीं सकता, और किसने की है ये तुम दोनों एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो इससे अच्छा है कि तुम दोनों ही आज अपने घर तक चल कर जाओ। तो सारा बोलती कि मैं चल कर क्यों जाऊँ भाभी, ये फिर ये जो कार है मेरी, इसे कौन घर तक छोड़ के आएगा।
तो उनकी भाभी घूर के उनकी तरफ देखती हैं। तो उनकी भाभी बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारा घर तो मैं खुद छोड़ आऊँगी, लेकिन आज तुम दोनों यहाँ से चलकर आओगे घर तक। तो भाई दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। तो समृद्धि तो एकदम से सारा के ऊपर भड़क पड़ती है और कहती है कि यार ये सब 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 कुछ तेरा किया धरा है, मतलब यार तू मतलब हद है यार तेरी, खामखा यार मुझे भी मरवाती है यार तू, हद है। अनन्या प्लीज़ सुनो ना, प्लीज़ बेबी प्लीज़ जान, ये मैंने कुछ भी नहीं किया यार, सच बोल रही हूँ, मैंने बिल्कुल ड्रिंक नहीं की, ये सब कुछ इस सारा ने किया धरा है, ये तुम्हें पता तो है इसका। तो अनन्या बोलती कि मुझे पता है, तुम दोनों का ही पता है, काफ़ी अच्छी तरह से आप दोनों को ही मैं जानती हूँ कि आप दोनों ही ना, मेरे सामने तो नहीं, क्योंकि तुम दोनों को ही पता है कि मैं तुम दोनों का क्या हल करूँगी, ठीक है। मेरे सामने तो नहीं, मेरी पीठ पीछे मुझे पता है, चोरी छिपे ड्रिंक तो तुम दोनों की ही चलती है। और ये लेट नाइट, परसों रात की बात मुझे भी याद है, परसों रात तुम दोनों ही पता नहीं कितनी देर तक घर से बाहर थे, और जब मैंने आपको कॉल लगाई समृद्धि, आपने क्या बोला कि नहीं जान बस कुछ ज़रूरी काम था, हम दोनों बाहर आए हुए हैं। रात के 2:30-3 बजे तुम दोनों का ऐसा क्या ज़रूरी काम था कि तुम दोनों ही बाहर थे, बोलो। तो आकांक्षा देखने लगती हैं सारा की तरफ भी और समृद्धि की तरफ भी कि अब ये दोनों क्या जवाब देंगे। तो सारा और समृद्धि दोनों ही चुपचाप खड़े होते हैं। तो अनन्या एकदम से चिल्लाती हैं कि बोलो अब, हाँ थोड़ी देर पहले तो बहुत ज़बान चल रही थी, अब क्या हो गया, बताओ अब कहाँ थे उस दिन, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो तुम्हारा 2:30-3 बजे तक था। तो सारा बोलती कि वो भाभी वो एक्चुअली वो एक्चुअली ना वो एक्चुअली। तो उनकी भाभी बोलती क्या वो, हाँ क्या वो, पहले तो तुम ये हकलाना बंद करो कि क्या कुछ झूठ बोलने वाले हो। कहती कि नहीं भाभी, मैं वो भी झूठ कब से बोलने लगी भाभी, मैं तो झूठ बोलती नहीं हूँ, आपको तो पता ही है मेरा। तो उनकी भाभी उनके पास आती है, उनके फेस पे हाथ रखती है और कहती कि बेटा बहुत अच्छी तरह से पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप झूठ बोल सकते हो और या नहीं। तो कहती कि भाभी वो एक्चुअली हम उस रात एक पार्टी में थे, वो है हमारी कोई काफ़ी पहले की फ्रेंड, उसने पार्टी दी थी तो उसी में थे। तो भाई अनन्या का तो पारा एकदम से हाई हो जाता है और वो समृद्धि की तरफ घूर के देखती है और कहती कि और आपने मुझे क्या बोला कि हम एक ज़रूरी काम में हैं। वाह, डायरेक्ट ये बोलते हुए शर्म आ रही थी क्या कि हम लोग दोनों पार्टी में हैं। आई नो कि तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया, इसीलिए क्योंकि तुम दोनों का ऐसा था कि अगर अनन्या को पता चला कि हम दोनों ही पार्टी पे जा रहे हैं, वो हमें जाने नहीं देंगी। इसलिए नहीं कि वो पार्टी एंजॉय करने जा रहे हो ना, इसीलिए क्योंकि तुम दोनों ड्रिंक बहुत करते हो। एम आई राइट? तो दोनों समृद्धि और सारा दोनों ही अपने सर नीचे कर लेते हैं और आकांक्षा उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है कि वैसे ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है, आपकी हेल्थ पे कितना बेकार इफ़ेक्ट डालती है ड्रिंक, बहुत गलत बात है। जीजू आप जैसे समझदार इंसान से तो मैंने की ही नहीं थी इस चीज़ की उम्मीद। तो सारा घूर के आकांक्षा की तरफ देखती और कहती कि वाह ये वो भी समझदार, और मैं कहती कि हाँ आपका तो, कहती कि हाँ मेरा तो क्या, कहती कि उस दिन शादी में रूम में तो भाई सारा की तो बैंड बज जाती कि कहीं ये बता ना दे
कहती कि क्या 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 बकवास कर रही हो आकांक्षा। ये कौन सी शादी, मुझे तो कोई शादी नहीं याद है, मैंने तो शादी अटेंड नहीं की भाभी। बस वो एक आपकी सिस्टर की वेडिंग को छोड़ के मैंने नहीं कोई शादी अटेंड की उससे बाद से लेके अब तक। तो खैर उनकी भाभी भी इतना ध्यान नहीं देती इस चीज़ की तरफ, वो भी अनदेखा कर देती है बात को, और आकांक्षा भी बस स्माइल करके रह जाती हैं। और सारा की तो भाई फाट लगने वाली होती है लेकिन वो बच जाती हैं। तो उनकी भाभी उन दोनों को बोलती है, तो सारा की भाभी उनको और समृद्धि को बोलती कि ठीक है, पार्टी करने गए थे ना, पार्टी करने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है तुम दोनों को, कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्साइटेड रहते हो दोनों ही फ्रेंड्स पार्टी के लिए। तो ठीक है बेटा, सारा कार की कीज़ दो मुझे। कहते कि भाभी कार की आप क्या करोगे। कहते कि दो, जितना बोल रहे हैं उतना करो, कार की कीज़ मुझे पकड़ाओ और तुम दोनों के दोनों ही आज पैदल घर पे जाओगे, अपने अपने घर में चल कर जाओगे। यही तुम दोनों की पनिशमेंट है। तुम लोगों को एक बात समझाई हुई बात समझ में नहीं आती, तुम दोनों की भलाई के लिए बोलते हैं कि मत किया करो, ड्रिंक मत किया करो। हमारे प्यार का नशा आपके लिए काफ़ी नहीं है समृद्धि। हाँ, तो वो ऐसे बोल के समृद्धि की तरफ देखती हैं, तो समृद्धि आइस नीचे कर लेती हैं। तो नन्हे बोलती कि बोलो, काफ़ी नहीं है क्या, जो इस नशे की भी ज़रूरत पड़ती है आपको। और सारा तुम क्यों नहीं समझती हो, मैं तुम्हें हमेशा से ही अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की हेल्थ बिगड़े, वो किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना करे। क्यों नहीं समझते हो, तुम दोनों को ही मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम दोनों ही मेरी जान हो। तो सारा बोलती कि आई एम सॉरी भाभी, प्लीज़। वो पहले मैं बस मजाक कर रही थी समृद्धि की, इसमें कोई गलती नहीं थी भाभी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि चलकर हमें घर तक जाना पड़ेगा तो मैं खुद अकेली पहुंच जाऊंगी अपने घर पर। प्लीज़ भाभी, समृद्धि की इसमें कोई गलती नहीं थी, मैं बस मजाक में मैंने उसको भी बीच में ले लिया, प्लीज़ ना भाभी। वो बॉटल मेरी थी कार में जो आपको मिली थी, उसमें इसका कोई भी दोष नहीं था। तो समृद्धि बोलती कि नहीं, परसों रात हम दोनों ही साथ में थे, तो इस हिसाब से हम दोनों की गलती है, और मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं, हम दोनों ही घर पर ऐसे ही जाएंगे। तो सारा समृद्धि की तरफ देखती हैं, एक उनकी आइज़ में प्यार होता है अपने फ्रेंड के लिए कि उन दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। तो अनन्या कहती कि तुम दोनों ही ना वैसे बिल्कुल डफर, क्यों नहीं समझते हो, क्या सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, अपने आसपास वालों के बारे में भी सोच लिया करो। तुम्हारे ड्रिंक करने से उनकी लाइफ में क्या असर पड़ेगा। और आज के बाद जब मुझे सच बोल रही है, मुझे पता चल गया ना कि तुम दोनों में से किसी ने भी ड्रिंक करने की कोशिश की है, तो मैं सच में बोल रही हूँ उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा दोनों के लिए। किसी एक के लिए ये बात नहीं बोल रही हूँ, दोनों के लिए बोल रही हूँ। और काफ़ी बेटा, तुम दोनों की मैं वो हालत करूँगी ना, तुम जीने लायक नहीं रहोगे। तो भाई दोनों ही घबरा जाते हैं, समृद्धि भी और सारा भी। तो सारा बोलती कि नहीं भाभी, ड्रिंक इसकी तरफ तो देखेंगे भी नहीं, बस आप प्लीज़ ना भाभी, प्लीज़ शांत हो जाइए ना भाभी, प्लीज़। आई एम सॉरी ना, आई एम सो सॉरी। तो समृद्धि बोलती कि आई एम सॉरी ना जान, प्लीज़
शांत रहो ना, इतना गुस्सा करना अच्छी बात थोड़ी है, गुस्से से भी तो हेल्थ ख़राब होती है ना। तो अनन्या एकदम से घूर के समृद्धि की तरफ देखती है और कहती है कि ड्रिंक से ज़्यादा नहीं, जितना ड्रिंक ख़राब करती है ना हेल्थ को, गुस्सा तो नहीं उतना करता, आई थिंक सो। तो समृद्धि चुप हो जाती है। खैर सारा अपनी भाभी से कार कीज़ वापस लेती हैं और कहती हैं कि चलो भाभी छोड़ो इन सब बातों को, चलते हैं हम लोग घर पे। तो ये बोल के ये लोग अपने अपने घर में निकल जाते हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी में बस इतना ही। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।